और बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में सरहद पर पाकिस्तान ने फिर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की है। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में बुध की रात गोले और मोर्टार दागे गए। हिंदुस्तानी फौज ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस वक्त वैसे भी पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, तभी इस तरह के जो फैसले हैं वो ले रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने जो हाई कमीशन है उनको वापस बुलाने की बात कही है और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान के हाई कमीशन जो पाकिस्तान में मौजूद थे उनको भी वापस भेजने के लिए कहा है। साथ ही साथ जो दूसरा चेहरा है पाकिस्तान का, जो हमेशा दिखाई देता है सरहद पार से सीज़फायर का उल्लंघन, वो भी लगातार पाकिस्तान करता रहता है और जम्मू कश्मीर मसले को लेकर भी अब वो यूनाइटेड नेशन जाने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कहा यह जा सकता है कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो हर तरफ दिखाई दे रही है, चाहे वो यूएन में जाने की बात कर रही हो, चाहे वो कारोबारी जो ताल्लुकात है उनको खत्म करने की बात रही हो, चाहे वो हवाई हुदूद को ऊपर पाबंदी लगाने की बात रही हो, या फिर पाकिस्तान जो सरहद पर लगातार सीज़फायर के खिलाफ वर्जी करता रहता है। तो अब एक और फिर खबर आ रही है कि राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में बुध की रात गोले दागे गए, मोर्टार दागे गए। हिंदुस्तानी फौज ने जैसा हमेशा होता आया है वैसे ही मोर्चा संभाला और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और पाकिस्तान हमेशा मुंह की खाता भी है, बावजूद इसके हिम्मत की दाद उसकी देनी पड़ेगी कि वो इस कायराना हरकत को अंजाम देने के लिए एक बार फिर से खड़ा उठा है और उसके बाद फिर से उसे हिंदुस्तानी फौज का सामना करना पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में सरहद पर पाकिस्तान ने फिर से सीज़फायर तोड़ा है और अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के कुछ दहशतगर्द और कुछ जो उसके फौज के फौजी थे उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसमें से हिंदुस्तानी फौज ने उनके ऊपर मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके ऊपर हमला किया गया और उनको जब कार्रवाई उनके ऊपर की गई तो 7 लोगों की जान वहां पर चली गई। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आतंकी हमले को लेकर हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों का एक बड़ा अलर्ट उन्होंने दिया है। जम्मू कश्मीर में बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश की तैयारी में नजर आ रहे हैं दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 मंसूख करने के बाद जैश-ए-मोहम्मद की बड़ी ये साजिश हो सकती है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट के बाद कई रियासतों में हाई अलर्ट दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हाल ही में मरकजी हुकूमत की कोशिशों को एक बार अब एक्शन में लिया गया और उसके बाद 370 जो थी उसको हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात अभी वैसे तो पुरअमन हैं। जैसा कि अजीत डोभाल ने कल जैसे जायजा लिया, वहां पर लोगों से बातचीत की, वहां के लोगों की राय जानने की कोशिश की, वहां के लोगों के साथ खाना खाया और उसके बाद हालात पूरी तरह से ठीक हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं उन्हें ये जो शांति है, जो अमन है वो रास नहीं आ रहा। लिहाजा अब इनपुट्स ये मिल रहे हैं सिक्योरिटी एहलकारों को, सिक्योरिटी एजेंसियों को, कि अब पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो हिंदुस्तान के ऊपर खासकर कश्मीर में हमला करने की साजिश रच रहे हैं। और जैश-ए-मोहम्मद जो बड़ी दहशतगर्द तंजीम है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में पलती आई है हमेशा से, वो अब जम्मू कश्मीर को निशाने पर लेने की कोशिश में है। आतंकी हमले को लेकर हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में बड़े दहशतगर्दाना हमले की तैयारी की जा रही है। दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद इसमें शामिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को जो मंसूख किया गया है उसके बाद पूरी तरह से बौखलाहट में है। कश्मीर के 370 को हटाए जाने के बाद जो कश्मीरी लोग हैं वो तो सुकून के साथ दिखाई दे रहे हैं और अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली है जिसकी वजह से सरकार के फैसले पर गौर किया जाए। लेकिन जिस तरह से हालात मामूल बने हुए हैं, सुकून के साथ लोग अपने ज़रूरी कामों को निपटाने के लिए अपने घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने भी पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी उन्हें यकीन दहानी ये कराई जा रही है कि जो फैसला लिया गया है वो बहुत सही है। और ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, पाकिस्तान की बौखलाहट हर तरफ दिखाई दे रही, चाहे वो यूएन जाने की बात कर रहा हो, चाहे वो जो ताल्लुकात हैं, कारोबारी ताल्लुकात हैं उन्हें ख़त्म करने की बात कर रहा हो, या फिर जो ये सीज़फायर है उसको तोड़ रहा हो। लगातार तीनों जगहों पर इसकी जो बौखलाहट है वो साफ दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से कल जो निर्णय लिए गए उसमें भी पाकिस्तान की बौखलाहट दिखती है कि किस तरह से उन्होंने भारतीय जो हाई कमिश्नर हैं उनको वापस जाने को कहा। इसके बाद जो ट्रेड संबंध है वो सारे रोक लिए और पार्शली जो आज खबर आई है कि पार्शली एयर स्पेस उन्होंने अपना क्लोज किया है इंडियन फ्लाइट्स के लिए, तो पहले भी रहा है। लिए पाकिस्तान की कहीं ना कहीं एक बौखलाहट दिखती है
क्योंकि पाकिस्तान इसके जरिए मैसेज देना चाहता है उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में कश्मीर को में अलगाववादियों को समर्थन देते थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी जो करती है और वो उन पर दहशतगर्दों का जो पाकिस्तान में जो मौजूद है तत्व उनका दबाव होता है। उन्हीं ताकतों को पाकिस्तान की सरकार ये मैसेज देना चाहती है डिसीजन करके। तो लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत की तरफ से इस पर कोई असर ज्यादा नहीं पड़ेगा पाकिस्तान ने जो निर्णय लिए हैं। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश दुबे आप बने रहिए हमारे साथ, अभी लौटेंगे आपके पास। और रविंद्र रैना क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको पाकिस्तान के पास है क्या जो ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा? भारत दुनिया का बहुत पावरफुल देश है। हमारी इकॉनमी विश्व की बढ़ती हुई तेजी से सबसे मजबूत इकॉनमी है। वहीं पाकिस्तान बदहाली और कंगाली के कगार पर है। पाकिस्तान अगर व्यापार करता है, आतंकवादियों का व्यापार करता है, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोली और आतंक, खून खराबे का व्यापार करता है। और पाकिस्तान राजनीतिक संबंध अगर अपने एम्बेसडर को वापस बुलाता है, हमें कोई पाकिस्तान के एम्बेसडर की यहाँ जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने हमारे बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। इमरान खान के पास दुनिया को, सारी दुनिया के सामने एक बात तय है कि ब्रह्म प्रकाश दुबे आपके पास वापस लौटना चाहूंगा। और पाकिस्तान जिस तरह के फैसले ले रहा है, जैसे कि चाहे वो कारोबारी रिश्तों को ऊपर रोक लगाना हो, कारोबार पर रोक लगाना हो, और यूएन में जाने की बात हो, इनको देखकर लगता है ये क्या आखिर साबित करना चाहता है? क्योंकि जो माली हालत है उसकी, इकोनॉमी पूरी तरह से चरमराई हुई है, पैसा है नहीं, कर्जदार पाकिस्तान बैठा है, और बावजूद उसके इस तरह की जो गीदड़ भपकी हैं उनका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में जो हालात हैं अगर उनकी बात करें तो अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है। वहां पर आप दूध की कीमत है वो 150 रुपए और 180 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो आलू की कीमत है 50 से 60 रुपए मिल रहे हैं। तो वहाँ महंगाई दर आसमान पर है, इकोनॉमी खस्ता हाल है। फिर भी पाकिस्तान की सरकार ने जो निर्णय किए हैं इसके विरोध में कि भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो संकल्प पास किया है और धारा 370 हटाई है और 2 पार्ट करके संघ शासित क्षेत्र बनाया है, इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार ने जो कल बैठक की थी और विरोध स्वरूप जो निर्णय लिए हैं उसका भारत पर तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन उल्टा उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर ज्यादा होगा। अगर पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिए हैं सारे, क्योंकि ज्यादा ट्रेड होता नहीं था। अभी पुलवामा का जब अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने खुद ही वहां से जो बहुत सारे सामान आयात होते थे वो रोक दिए थे। लिहाजा भारत पर इसका कोई व्यापारिक इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा है। पाकिस्तान को इसका ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ता हाल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पाकिस्तान कहता है कि यूएन के मंच पर वो ये मसला उठाएगा, तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि हर साल जब संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन होता है तो उसमें ये मसला नहीं उठाता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर साल इस मसले को उठाते हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। और जो पार्शली एयर स्पेस बंद किया है उसका यदि भारत से जाने वाली फ्लाइटों पर असर होगा तो पाकिस्तान को भी इसका नुकसान उससे ज्यादा होता है। पिछली बार जो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया था उसमें पाकिस्तान से जाने वाली जो पाकिस्तान की एयरलाइंस थी उनको ज्यादा नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान की तरफ से जो डिसीजन लिए गए हैं उसमें भारत का नुकसान कम है, पाकिस्तान का खुद ज्यादा है। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश दुबे, ये जो 370 को लेकर फैसला किया गया है वो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी हार है, वो इस बात से भी एक बार आपको फिर से रोकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को मंसूख करने पर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और हिंदुस्तान के साथ कारोबारी रिश्ते उसने तोड़ दिए हैं, सिफारती ताल्लुकात की सतह कम कर दी है। पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तानी हाई कमीशन को अपने मुल्क से छोड़ने के लिए उसने कहा है। राजौरी में पाकिस्तान ने मोर्टार दागे हैं, हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब उसको दिया है। हिंदुस्तान से मुत्तसिल मशरिकी फ़िज़ाई हुदूद पर भी पाकिस्तान ने अब पाबंदी आयद कर दी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, पाकिस्तान के लिए 370 हटाना कितना बड़ा एक प्रेशर है, उस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि उसने अभी तो कारोबार पर रोक लगाई है, लेकिन जब इससे पहले 2 बार उसने रोक जो है लगाई थी कारोबार पे, एक था 1965 में और एक था 1971 में, यानी कि ये भी उसके लिए एक जंग जैसे हालात ही हैं।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सरकार पर देखिए सबसे ज्यादा दबाव वहां की आर्मी खुफिया एजेंसी ISI का रहता है और उन पर वो चलते हैं उस पॉलिसी के तहत जो वहां पर अलगाववादी या कहें आतंकी तत्व मौजूद हैं, जैश और लश्कर जैसे संगठन के तत्व वहां मौजूद हैं, उनके दबाव में रहते हैं। और पाकिस्तान ने सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो कहीं ना कहीं उनको मैसेज देने के लिए उन संगठनों को, क्योंकि वो संगठन कश्मीर में अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, वो कश्मीर में आतंकवादी भेजते हैं और कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से बदलाव हुआ है, धारा 370 हटी है, कश्मीर का विकास होगा और वहां पर आतंकियों का सफाया होगा, लिहाजा उन तत्वों को जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं, आतंकी संगठन, उनको लिए एक बड़ा झटका है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो उन्हीं संगठनों के लिए खुश करने के लिए है कि देखिए हम अगर कुछ नहीं कर पाए तो ये हमने फैसले लिए हैं, हम आपके समर्थन में खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी ताकतें हैं पाकिस्तान में एक्टिव हैं, जो वहां पर आतंकी तत्व एक्टिव हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान इंटरनली, क्योंकि आर्मी की वहां पर चलती है, ISI की वहां पर चलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने जो निर्णय लिए हैं उसका भारत को कम और खुद पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है ब्रह्म प्रकाश, ये जो हवाई हुदूद के ऊपर पाबंदी लगाई है, फ्लाइट्स के आने जाने और उनके रूट पर जो पाबंदी उसने लगाई है, उसका असर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा? देखिए, पिछली बार जब एयर स्ट्राइक किया था भारत ने, तब भी पाकिस्तान ने पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया था और भारत ने अपनी तरफ का एयर स्पेस बंद किया था। उसका नुकसान ये होता है कि अगर भारत से कमर्शियल फ्लाइट जो जाती हैं, सपोज आपको यूरोप जाना है तो पाकिस्तान के ऊपर से आपकी फ्लाइट नहीं जा सकती है, उसको घूम के बाय सी होते हुए जाना पड़ता है। उससे रूट थोड़ा लंबा होता है और जो एयरलाइंस है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और उसको नुकसान होता है। पिछले बार भी, लेकिन आप देखिए पिछले बार अभी कुछ महीने पहले ही एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बंद किया था उसके पर जितना नुकसान भारत को हुआ था, उसकी कॉस्ट जो आंकी गई थी, उससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की एयरलाइंस को हुआ था। लिहाजा वही हम कह रहे हैं कि जितना नुकसान भारत को होगा इन सब डिसीजन से, उससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। ठीक है ब्रह्म प्रकाश दुबे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट है और जो वो टफ गीदड़ भपकी वाले फैसले ले रहा है, उनका क्या कुछ असर पड़ेगा वो तो दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से चरमराई हुई है और लिहाजा पाकिस्तान को नुकसान होना इसमें तय है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 मनसूख करने के बाद कौमी सिक्योरिटी मुशीर अजीत डोभाल ने शोपियां में आम कश्मीरियों से मुलाकात की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस दौरान NSA डोवल गलियों में घूमते हुए नजर आए। आम कश्मीरियों ने भी डोवल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। डोवल ने लोगों को यकीन दिलाया कि आपके बच्चे महफूज रहें, यही हमारी तरजीह है। सब खैरियत से हम लोगों का ये पुलवामा में क्या तिजारत है कि बागान है बोल आपके। तो कैसा है आपका? सब अच्छा है, शुक्र। तो क्या लगता है आपको? बस अच्छा रहना चाहिए हमें। अच्छा रहेगा। NSA अजीत डोवल ने आम कश्मीरियों के साथ बिरयानी भी खाई। NSA डोवल ने धारा 370 हटने और जम्मू कश्मीर तश्कील-9 बिल पास होने के बाद घाटी की सिक्योरिटी का जायजा लिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने घाटी में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से भी मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों से भी मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। आप सब लोग जवानों, ये मेरे लिए बड़ा फख्र। अजीत डोवल धारा 370 हटने के बाद से घाटी के हालात पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के फैसले पर हाय तौबा मचाने वालों को जवाब देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल शोपियां में जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंचे। यहां लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और साथ ही डोभाल ने भी आम लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हुए राह चलते ही उनके साथ बिरयानी का लुत्फ भी उठाया। डोभाल के बिरयानी खाने की ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात वैसे नहीं हैं जैसे कि कुछ सियासी लीडर बताने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अजीत डोवल यहाँ पर पहुंचे थे, सिक्योरिटी के एहलकारों से भी मुलाकात की, उन्होंने बातचीत की, सिक्योरिटी का जायजा लिया, साथ ही साथ जो मकामी लोग हैं उनकी राय जानने की कोशिश करते हुए यहाँ नजर आए और साथ में उनके साथ घुल मिलकर वो बैठे थे वहाँ पर, साथ में बिरयानी वो खाते हुए नजर आते हैं और जो माहौल था बहुत नर्म, बहुत सॉफ्ट वो दिखाई दे रहा था। लग यही रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इस फैसले के साथ कहीं ना कहीं मुत्तफिक जो है वो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं NSA अजीत डोभाल, साथ में कश्मीर के लोग साथ में खाना खा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने PM मोदी और अमित शाह को जम्मू कश्मीर पर रिपोर्ट भेजी है। आम कश्मीरियों से मिले और रिपोर्ट की दी, उसके मुताबिक सभी जगह शांति बताई गई है और कोई आंदोलन नहीं हुआ है। आम कश्मीरियों को मरकजी सरकार पर यकीन है। इसके बाद डोभाल सिक्योरिटी फोर्सेस से भी मिले और उनका हालचाल भी जाना। उनके साथ DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात मामूल हैं। शदीद सिक्योरिटी निजाम के बीच जम्मू कश्मीर में अमन है। मकामी लोग बिना किसी डर के अपने घरों से निकलकर जरूरी कामकाज निपटा रहे। दुकानों में भी अब दोबारा रौनक लौट चुकी है। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी, डेवलपमेंट होगी। यहाँ का जो बच्चा है वो बाहर किसी भी कॉलेज में आराम से पढ़ सकता है। नाउ वो सारी चीजें नहीं रहेंगी, अब जो चीजें इससे पहले चलती आ रही थी। जम्मू में साबिक डिप्टी CM निर्मल सिंह ने मरकजी हुकूमत के फैसले का इस्तकबाल करते हुए अपनी गाड़ी से जम्मू कश्मीर का झंडा उतार दिया। NSA अजीत डोवल ने 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर रिपोर्ट PM नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को भेजी। रिपोर्ट में कहा गया, जम्मू कश्मीर में अमन है, कोई तहरीक नहीं हुई है, मकामी लोग ताउन कर रहे हैं, मकामी लोग जरूरी कामों के लिए निकल रहे हैं। हालात सुधरने पर जम्मू कश्मीर को पूरी रियासत बनाने के बयान का मकामी लोगों ने इस्तकबाल किया है। मकामी लोगों को लग रहा है कि बदलाव से हालात अच्छे होंगे। लोगों को लगता है कि अपने मफाद के लिए मकामी लीडरान ने लोगों को गुमराह किया। अजीत डोवल मंगल से ही घाटी में मौजूद हैं और लगातार अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मंगल से ही NSA अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मकामी लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश जो है वो जारी है और जो मुलाकात हुई है, ये जो बातचीत की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे सुकून जो है सभी हिंदुस्तानियों को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह की गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की गई और जो वहाँ के मकामी लीडरान थे वो कोशिश क्या करते थे कि हालात सही नहीं हैं, हालात ख़राब हैं, 370 हट जाती है या 35 के साथ चिड़चड़ होती है तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा अपडेट के लिए शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। शुएब, NSA अजीत डोभाल पहुंचते हैं, साथ में लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत इतनी सॉफ्ट है, इतनी नर्म है कि लग रहा है कि सब कुछ ठीक है या ऑल इज वेल है। आप बिल्कुल ऐसी बात है कि इस तरह के हालात की कई लोग कह रहे थे कि अगर 370 हटेगी तो कश्मीर में आग लग जाएगी, तशद्दुद बहुत ज्यादा हुआ है, तमाम चीजें। और जो कश्मीर के कई नेताओं के बयान आते थे, नबूवंश की, उमर अब्दुल्ला, उन तमाम नेताओं के, तो कम से कम वो झूठे साबित हुए हैं। हालांकि कल एक जगह से इस तरह की खबरें थी कि प्रदर्शन हुआ, लेकिन वहाँ सुरक्षा बल मौजूद है और कल अजीत डोभाल जो पहुंचे थे शोपिया में, वो लोगों के साथ खाना खाते नजर आए, उनसे बात कर रहे थे वो, और जो बातचीत सुनाई दी उसमें यही कह रहे थे कि आप किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, तमाम तरह की सुरक्षा आपके लिए दी जाएगी और आपके बच्चे और आपका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो, इसके लिए कोशिशें की जाएगी और तमाम तरह से जो भी हालात बेहतर बनाने की जो कोशिश है वहाँ पर की जा रही है। आज कई दिन बीत चुके हैं जब ये फैसला लिया गया, तो अभी तक तो जो है कश्मीर घाटी में वो शांति है, अमन है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आगे भी तमाम चीजें होगी। आज उम्मीद। लेकिन शुएब, ऐसे में एक सवाल, वाकई मकामी लीडरान जो हैं जम्मू कश्मीर की, जो लोकल पार्टियां, उनकी बातों पर संदेह होता है, क्योंकि वो कहती थी कि 35 से अगर हट जाएगा, 370 अगर हट जाएगी तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही साबित होता है इस बात से कि वो अपने सिर्फ सियासी मफाद के लिए जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे थे या फिर आगाह कर रहे थे। देखिए, जाहिर सी बात है कि उनके अपने सियासी मफाद है और 35 से और 370 हटने के बाद यकीनन
जो सियासी तौर पर, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, तो जो सरकार चलाने का और ये तमाम चीजों का जो एक फायदा उनको मिलता रहा है वो अब उस तरह से नहीं मिलेगा। तो इसकी भी कहा जा सकता है कि एक बौखलाहट है। इसके साथ साथ जो लोगों से जो बात हो रही है वहाँ वो उसका जो असर है वो आने वाले दिनों में यकीनन नजर आएगा, और उम्मीद यही करनी चाहिए कि पॉजिटिव रिस्पांस होगा। कल जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ जगहों पर प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनसे नाकाम कर दिया। अब बकरीद का मौका 3-4 दिन के बाद आएगा, इसके साथ साथ कल जुमा भी है, तो इस तरह से ऐसे दिनों का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होगी। जब लोग इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे या फिर सुरक्षा बलों के लिए चुनौती पेश करने की कोशिश करेंगे, तो इन दिनों में देखना होगा किस तरह से जो सख्त हिफाजत इंतजाम है वहाँ पर और किए जाते हैं, और क्या वाकई लोग अब इस तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश करेंगे क्या। कुछ लोग जो ठीक नहीं या फिर पॉजिटिव उनकी तरफ से आएगा। ठीक है शुएब, जो निगाह बनी रहेगी। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो शुएब रजा हमारे नुमाइंदे जानकारी दे रहे थे, और अभी जो हालात हैं वो ठीक हैं, लेकिन हालांकि ये भी बता रहे थे कि कहीं पर तहरीक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम कर दिया, क्योंकि अभी हालात कशीदा हो सकते हैं। लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी तरह से तैनाती है और वो हालात को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या स्टेट को हिंदुस्तान के नक्शे से ख़त्म किया, जो आज़ादी से पहले भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती थी, प्रिंसली स्टेट, और उसके बाद भी कई स्टेटों को बनाकर जो 650 के करीब स्टेटें थी, उनमें से 14-15 स्टेटें बनाई थी। तो एक स्टेट को 10-10, 15-15, 20-20 स्टेटों को मिला के बनाना पड़ा था। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट थी, इतनी बड़ी थी कि उसके साथ किसी दूसरी स्टेट को मिलाना की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सरदार पटेल जी को। और उतनी बड़ी स्टेट को जो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी पहली स्टेट है जो अकेली ही रही, उसके साथ किसी दूसरी स्टेट को मिलाने की जरूरत, और उसको आज यूनियन टेरिटरी बनाए जाए, तो शर्म की बात है। एनडीए की सोच की शर्म की बात है, इस सरकार की सोच की शर्म की बात है कि एक स्टेट की आइडेंटिटी खत्म कर दी। तो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के लोग गुस्से में हैं, उनके गुस्से में, उनके दर्द में, उनके दुख में मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। सर ये भी मांग की जा रही है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो टेलीफोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, मैसेज भी नहीं है, कोई नहीं। और जहाँ किसी को डिश होगी, टेलीविज़न चलता है, बाकी टेलीविज़न वो भी नहीं चलता है, कोई वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं है। तो इन हालात में तो, और कर्फ्यू से, ये पहली शायद स्टेट बनी होगी जिसको यूटी बनाया होगा, और पूरे स्टेट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लगा के कानून बनाना। कहीं हिंदुस्तान में और दुनिया में आज तक सुना है कि आप कोई कानून बनाओ और पूरी स्टेट में कर्फ्यू लगाओ? सर अजीत डोवल की तस्वीरें सामने आ रही हैं सर अजीत डोवल की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर वो दिखाना चाह रहे हैं वो पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। पाकिस्तान में जो सर अमेरिका ने एक बात बोली है कि भारत ने कंसल्ट नहीं किया 370 पर। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद अपना रद्दमल जाहिर कर रहे थे। साथ ही साथ जाते जाते एक बहुत बड़ी बात वो कहते जाते हैं कि जो तस्वीरें हैं ये फर्जी हो सकती हैं। उनका ये कहना था कि ये जो पैसे देकर भी इस तरह का माहौल बनाया जा सकता है, हालांकि कशीदा माहौल है, उनका ये कहना था। साथ ही साथ गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर भी जाने वाले हैं और वहाँ के हालात जो हैं वो अपने नज़रिए से देखेंगे और उसके बाद वो जाहिर भी करेंगे।